The Lord keeps all who love him, but all the wicked he will destroy. यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। This is God's promise found in Psalm 145 and verse 20. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो भजन संहिता 145 वचन 20 में है। The Lord is our keeper. परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाले हैं। In Psalm 121 we find the Lord will keep you. भजन संहिता 121 में हम पाते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। He will keep you from all harm. वो आपकी हर एक हानि से रक्षा करेगा। He will protect you while going out. He'll protect you while coming in. और बाहर जाते समय और भीतर आते समय वो आपकी रक्षा करेंगे। He will keep your soul protected. वो आपके प्राण की रक्षा करेंगे। And in Numbers 6:24, और गिनती अध्याय 6 वचन 24 में this is the blessing which God asked Moses to pronounce in his name on the people of Israel. ये तो वो आशीष है जो परमेश्वर ने मूसा से कही थी कि परमेश्वर के नाम में इस्राएलियों के ऊपर इस आशीष की घोषणा करना। The Lord bless you and keep your soul blessed. और परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे प्राण को आशीषित रखें। Many years ago, बहुत साल पहले when the pharaohs of Egypt who were so powerful died, जब मिस्र के फिरौन जो कि बहुत ही सामर्थी हुआ करते थे वो मर गए, they would always command that their hands would be kept on their chest while they would be mummified and buried. और उन फिरौन ने आज्ञा दी थी कि उनके मरने के बाद जब उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाएगा तो उनका हाथ सीने पर ऐसा मोड़कर ऐसे मुड़ा हुआ रखना, to protect their souls from the devil taking over their souls and taking them to hell. कि शत्रु जो शैतान है वो उनके प्राणों को लेकर नरक में न चले जाए, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने को दिखाने के लिए ये ऐसा था। Just by making the dead person have his hands on the chest doesn't stop the devil from stealing the soul and taking it to hell. और मरा हुआ व्यक्ति अगर उसके हाथ ऐसे अपने मोड़ कर सीने पर रखे गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्राण की रक्षा हो जाएगी, शैतान तो उनके प्राण को नरक में लेकर जाएगा। Our soul has to be given to God. हमारे प्राण को हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए। While we are alive, we have to give our souls to God. जबकि हम जीवित हैं हमें हमारे प्राण को परमेश्वर को सौंपना चाहिए। Jesus says, "Give me your heart. यीशु ने कहा तुम मुझे अपना हृदय दो I will enter into it. और मैं उसमें प्रवेश करूंगा And I will live in it and make you enjoy every blessing." और मैं उसमें रहूंगा और तुम्हें हर एक आशीष का आनंद लेने दूंगा। Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। Yes, you can give your heart to the Lord who will keep it safe and make you enter into heaven after you leave this world. आप अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए और इस संसार से जब आप चले जाएंगे तब भी परमेश्वर सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। And when you do that, He will keep you blessed in this world, giving you love for God always, not love for the world or love for money. और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इस संसार में आपको सुरक्षित रखेंगे। आप हमेशा प्रभु से प्रेम रखेंगे, संसार से और धन से प्रेम नहीं रखेंगे। Your soul will be safe. आपका प्राण, आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। And when you love Him, all things will work unto good for you. और जब आप उससे प्रेम रखेंगे तो सारी बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए होती चली जाएगी। When your soul is full of love for the Lord will make everything work unto good for you, according to Romans 8:28. और रोमियो 8:28 के अनुसार जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो सारी बातें जो आपके लिए आपके साथ में होती वो आपकी भलाई के लिए होती चली जाएगी। Today, give your heart to Jesus. आज आप अपना हृदय यीशु को दीजिए। He will keep your soul blessed वो आपके प्राण को आशीषित रखेंगे and give you love to love Him. और आपको प्रेम देंगे कि आप प्रेम करते जाएं। Loving Him is trusting Him for every blessing. उससे प्रेम करना मतलब हर एक आशीष के लिए उस पर भरोसा रखना है। And He will make all things work unto good for you. और वो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे। He is a beautiful testimony. ये एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Deepak Kumar. दीपक कुमार, He was married to Kapila in 2007. कपिला से इनकी शादी हुई 2007 में They had a daughter. और इनकी एक बेटी हुई। Until 2016, everything was peaceful. 2016 तक तो सब कुछ बिल्कुल शांति से था। After that, the demonic forces took over his life.
और उसके बाद में दुष्ट आत्माओं की ताकतों ने इनके जीवन पर हावी होना शुरू किया। He took a loan from 50 plus people and fell into debt. और इन्होंने 50 से भी ज़्यादा लोगों से कर्जा लिया और आखिरकार ये कर्जे में डूब गए। Had multiple court cases against him. और इनके विरुद्ध में बहुत से कोर्ट केस चलने लगे। And he attempted suicide twice. और इन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। He couldn't enter his shop because lenders constantly came to demand payment. और ये अपनी दुकान में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जो साहूकार थे जिन्होंने इन्हें पैसे दिया वो हमेशा पैसा मांगने के लिए दुकान पर आते थे। He went away from home for 8 months. और ये घर से दूर चले गए 8 महीनों के लिए। Lived in depression, fear and extreme poverty. और ये तो निराशा, डर और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जिए। One day he called his wife and confessed everything to her. एक दिन इन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और उसके सामने सब कुछ अंगीकार कर लिया। His wife said, I will stand with you. और इनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ में खड़ी रहूंगी। She called his sister. और उन्होंने इनकी बहन को फोन किया। His sister and her husband were Jesus calls partners. और इनकी बहन और उनके पति जीसस कॉल्स के पार्टनर थे। They took him to the prayer tower. ये उन्हें प्रेयर टावर में लेकर गए। And he found the love of God. और इन्होंने परमेश्वर का प्रेम पाया। And God started working in his life. और परमेश्वर इनके जीवन में काम करने लग गए। That same year in April, God united the husband, wife and children. उसी साल अप्रैल महीने में परमेश्वर ने पति, पत्नी और बच्चों को एक साथ फिर से जोड़ दिया। God restored the peace. परमेश्वर ने फिर से शांति लौटाई। God restored the business. और इनका व्यापार फिर से नया बनाया। And the property which was taken away from him came back. और जो संपत्ति इनसे ले ली गई थी, छीन ली गई थी, वो इन्हें वापस मिली। Business is running again. और बिजनेस फिर से चलने लगा। And nobody is against him. और अभी कोई इनके विरुद्ध में नहीं है। God delivered him out of debt. परमेश्वर ने इन्हें कर्जे में से बाहर निकाला Paid back everybody. और सब कुछ लौटा दिया। What a wonderful God. कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। He will help you also. वो आपकी भी मदद करेंगे। Jesus says, give me your heart. यीशु कहते हैं तुम मुझे अपना हृदय दो, I will keep you. मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। I'll keep your soul मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा and I will keep you blessed. और मैं तुम्हें आशीषित रखूंगा। I'll make you love me and trust me. मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखोगे और मुझ पर भरोसा रखोगे। Receive this invitation of Jesus. यीशु के इस न्योते को स्वीकार कीजिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, let your blessing flow into thy children. प्रभु आपकी आशीष आपकी संतानों में बहने पाए। I pray that every demonic force will be broken in their lives. हम प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट आत्मा की हर एक ताकत इनके जीवन में तोड़ दी जाए। Give them the power and the strength to hand over their life to you, Lord. इन्हें सामर्थ्य और बल दीजिए कि ये अपना जीवन आपको समर्पित कर दें, To trust you. कि आप पर भरोसा करें। To trust your love for their blessing. प्रभु आपकी आशीष के लिए, इनकी आशीषों के लिए प्रभु ये आपके प्रेम पर भरोसा करें। Let every blessing that they have lost come to them in Jesus' name. इन्होंने जो भी आशीष खोई है वो सब यीशु के नाम में इन्हें वापस मिले। Today, build them as a family. आज एक परिवार के रूप में इन्हें उभारिए All of them loving Jesus. और ये सब यीशु से प्रेम करें। Let your mighty power flow into their business and prosper it in Jesus' name. प्रभु आपकी महान सामर्थ्य इनके व्यापार में बहते चले जाएं और ये संपन्न हो जाए यीशु के नाम में। Lord Jesus, let your blessings flow into their job and make them prosper and finances come into their hands. प्रभु आपकी आशीष इनकी नौकरी में बहते चले जाए, ये संपन्न हो और इनके जीवन में धन आता चला जाए। Let them be nobody's debtor, Lord. और ये किसी के भी कर्जदार ना हो प्रभु, Let them be prosperous. और ये तो संपन्न होते चले जाए। Let the children grow safely and securely in their home. और इनके बच्चे अपने घर में बहुत ही सुरक्षित रीति से बढ़ने पाए। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Let there be unity in the family परिवार में एकता होने पाए by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Subscribe to this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Also press notification bell
और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए and share this message to as many people as possible. और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आप ये संदेश बांटिए। You'll be a blessing to millions. आप लाखों लोगों के लिए आशीष होंगे। You too can come to the prayer tower. आप भी प्रेयर टावर में आ सकते हैं। Call the number that's on the screen. स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप फोन कीजिए And there's somebody waiting to pray with you. और वहां पर कोई होगा जो आपके लिए प्रार्थना करने का इंतजार कर रहा है। Ask for the nearest prayer tower. सबसे करीबी प्रेयर टावर के बारे में पूछिए। Go to our website www.jesuscalls.org हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jesuscalls.org पर and it'll tell you where the prayer tower is nearest to you. और वो आपको बताएंगे कि वो जो आपके करीबी प्रेयर टावर कौन सा है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।